काली रात का बदला। ये कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित जंगल की है। इस जंगल को काले जंगल के नाम से जाना जाता था। गांव वालों का कहना था कि इस जंगल में जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस जंगल के भीतर क्या है। राघव, एक जिद्दी और साहसी लड़का, इन कहानियों को बकवास मानता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग डरपोक हो, मैं इस जंगल में जाकर दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। उसके दोस्त उसे मना करते रहे, लेकिन राघव ने उनकी एक न सुनी। अगली रात राघव ने अपनी टॉर्च और चाकू लेकर जंगल में कदम रखा। जंगल के अंदर घना अंधेरा था। हर कदम पर सूखी पत्तियां चरमराती और पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलती जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह हंसा और खुद से बोला, शायद मेरी कल्पना है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे दूर से एक झोपड़ी की हल्की रोशनी दिखाई दी। झोपड़ी काफी पुरानी और टूटी फूटी थी। उत्सुकता से भरा राघव उस झोपड़ी के पास पहुंचा और अंदर झांका। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी आंखें लाल और चेहरा डरावना था। औरत ने धीमी डरावनी आवाज में पूछा, क्यों आए हो यहाँ? राघव ने हंसकर कहा, मैं देखना चाहता था कि लोग इस जंगल से इतना डरते क्यों हैं। औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। उसने कहा, जो यहां आता है उसे अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। और फिर उसने राघव को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पी लो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। राघव ने कटोरे को देखा। उसमें गाढ़ा काला तरल था, जो अजीब सी गंध छोड़ रहा था। वह मना करना चाहता था, लेकिन औरत की आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था। उसने डरते डरते कटोरे को उठाया और थोड़ा पी लिया। जैसे ही वह तरल उसके गले से नीचे उतरा, उसे चारों ओर धुंध दिखाई देने लगी। औरत गायब हो गई और उसकी जगह चारों ओर से चीखने और हंसने की आवाजें आने लगी। राघव ने देखा कि उसके आसपास दर्जनों डरावने साए मंडरा रहे हैं। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे, लोगों को तड़पते हुए, किसी अज्ञात शक्ति से मारे जाते हुए। वह समझ गया कि यह जंगल शापित है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का रास्ता अब बदल चुका था। हर बार वह उसी झोपड़ी के पास लौट आता। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि राघव जंगल के बाहर बेहोश पड़ा है। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर डर की परछाई साफ दिख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस गांव छोड़कर चला गया। गांव वालों का कहना है कि राघव के जाने के बाद भी उस रात से उसकी चीखें जंगल से आती रहती हैं, और जो भी जंगल के करीब जाता है उसे एक बूढ़ी औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती है। काले जंगल में जो एक बार जाता है, वह वहां की कहानी बनकर रह जाता है।